नमस्कार। आजकल हम भारत के लिए एक बहुत ही खास दौर देख रहे हैं। एक तरफ खेल में जीत की लहर है और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े इवेंट्स की मेजबानी। लेकिन ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये तो वर्ल्ड स्टेज पर भारत की नई और आत्मविश्वास से भरी पहचान का सबूत है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस उभार का असली मतलब क्या है। देखिए, आने वाले कुछ साल सिर्फ एक भरा हुआ कैलेंडर नहीं है। चाहे वो क्रिकेट का स्टेडियम हो या फिर कोई ग्लोबल समिट, हमें भारत के प्रभाव और उसकी क्षमताओं में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत कहां से करें? जाहिर है क्रिकेट से। ये वो खेल है जहां पूरे देश का दिल एक साथ धड़कता है और जीत का जश्न सबसे बड़ा होता है। यहाँ जीत की एक नहीं बल्कि दो दो शानदार कहानियां हैं। एक तरफ हमारी महिला टीम जिन्होंने 2025 में साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। इस जीत के साथ वो ऐसा करने वाली दुनिया की सिर्फ चौथी टीम बन गई। और फिर दूसरी तरफ हमारी पुरुष टीम 2026 में अपने ही घर में अपने ही फैंस के सामने वो प्रेशर, वो उम्मीदें सबको पार करके ताज पहना। और ये जो नंबर है ना, 3, ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक रिकॉर्ड है, एक विरासत है। 2007 और 2024 के बाद 2026 की ये जीत, इसने हमारी पुरुष टीम को T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 3 टाइटल जीतने वाली पहली टीम बना दिया है। मतलब ये सिर्फ सक्सेस नहीं है, ये तो डोमिनेशन है, दबदबा है। हाँ, टीम जीतती है लेकिन जीत दिलाते हैं खिलाड़ी। उनके कमाल के प्रदर्शन के बिना ये मुमकिन नहीं था। महिलाओं की जीत के पीछे थीं दीप्ति शर्मा, जो बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और फाइनल में तो शिफाली वर्मा ने महफिल ही लूट ली। और अगर पुरुषों की बात करें तो संजू सैमसन पूरे टूर्नामेंट के स्टार रहे और फाइनल में जीत पर मुहर लगाई जसप्रीत बुमराह ने। अच्छा, तो हमने दुनिया में जाकर तो कप जीत लिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं अगले लेवल की। अब दुनिया को भारत में बुलाने की बारी है, यानी अब हम बनेंगे ग्लोबल होस्ट। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये आने वाले सालों का एक्शन पैक्ड कैलेंडर है। दिल्ली में पैरा एथलेटिक्स, पटना में सेपक टकरा, मुंबई में ई स्पोर्ट्स और फिर अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स। मतलब साफ है, अगला दशक भारत को दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर एक पावर हाउस होस्ट के तौर पर स्थापित करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। ये इवेंट भारत के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि हम इसे पहली बार होस्ट कर रहे हैं, और इसका मैस्कॉट भी बहुत खास है, विराज, एक हाथी जो दिखाता है हिम्मत और ताकत को। फिर आता है पटना में सेपक टकरा वर्ल्ड कप। सेपक टकरा मतलब समझिए पैरों से वॉलीबॉल खेलना। कितना कमाल का गेम है, और यहां तो भारत ने इतिहास ही रच दिया। मेंस रेग्यू में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। सोचिए, एक ऐसा खेल जिसमें हमेशा से साउथ ईस्ट एशियन देशों का दबदबा रहा हो, उसमें गोल्ड जीतना कितनी बड़ी बात है। और बात सिर्फ पारंपरिक खेलों तक ही सीमित नहीं है। यहां दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ आ रही हैं। एक तरफ है 2026 का मुंबई, जो ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स के साथ मॉडर्न और डिजिटल दुनिया का हब बन रहा है। और दूसरी तरफ है 2030 का अहमदाबाद, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा, एक सदी पुरानी परंपरा का गवाह बनेगा। लेकिन 2030 के गेम्स में एक और खास बात होगी। भारत ने प्रस्ताव रखा है कि योगासन, मलखंब, खो-खो और कबड्डी जैसे अपने देसी खेलों को भी इसमें शामिल किया जाए। ये सिर्फ कुछ खेल जोड़ने की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के सामने अपने कल्चर को, अपनी विरासत को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखने जैसा है। तो अभी तक हमने बात की खेल की, मैदान की, जीत की, पर अब इस कहानी को एक और मोड़ देते हैं, क्योंकि भारत का बढ़ता कद सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। ये अब पर्यावरण संरक्षण जैसे जरूरी ग्लोबल मुद्दों तक भी पहुंच गया है। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भाई क्रिकेट की जीत का टाइगर को बचाने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो कोई ताल्लुक नहीं लगता, लेकिन इसका जवाब जब मिलेगा तो पता चलेगा कि भारत की लीडरशिप अब कितनी डाइवर्स हो चुकी है। और जवाब है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA। ये भारत की अगुवाई में 2023 में शुरू किया गया है ग्लोबल इनिशिएटिव है, और इसके जरिए भारत पर्यावरण बचाने की इस बड़ी लड़ाई में एक लीडर बनकर सामने आया है। तो जब हम बिग कैट्स की बात करते हैं तो साइंटिफिकली IBCA का फोकस पैंथेरा जीनस की इन 5 प्रजातियों पर है। कौन कौन सी हैं ये? बाघ, शेर, तेंदुआ, जगुआर और हिमतेंदुआ। अच्छा, यहां एक जरूरी बात नोट करने वाली है। प्यूमा और चीता, भले ही हम उन्हें बड़ी बिल्लियां कहें, पर वो इस पैंथेरा जीनस में नहीं आते। ये एक कॉमन कंफ्यूजन है, तो इसे दिमाग में रखना जरूरी है।
ओके, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब एक काम करते हैं, एक क्विक रीकैप करते हैं। सारे जरूरी पॉइंट्स को फटाफट देख लेते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, विराज। ये नाम याद रखना है, ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट है। दूसरा, पटना। ये शहर 2025 से पक तकरा वर्ल्ड कप का होस्ट है। तीसरा, अहमदाबाद। ये 2030 में होने वाले ऐतिहासिक 100वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। चौथा पॉइंट बहुत जरूरी, भारत का पहला गोल्ड मेडल। ये मिला हमें सेपक टकरा वर्ल्ड कप के मेंस रेग्यू में, एक ऐतिहासिक जीत। और आखिर में साल 2023, ये वो साल है जब IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया गया। बस ये 5 पॉइंट्स एकदम पक्के कर लीजिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? खेल में जीत, दुनिया की मेजबानी और ग्लोबल लीडरशिप। भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। और ये सब देखकर आखिर में एक ही सवाल मन में आता है कि इस जबरदस्त रफ्तार के साथ भारत के लिए अगला पड़ाव, अगला फ्रंटियर क्या होगा।